गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डे बाय डे रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रोथ कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। जब आपको मिलेगा तभी आपसे रेजोनेट होगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति से देख सकता है, किसी भी जॉडिक साइंस का व्यक्ति से देख सकता है एंड कलेक्टिव लेवल में है, तो जरूरी नहीं सारा पोर्शन आपसे रेजोनेट हो। जितना पोर्शन आपसे रेजोनेट होता है उतने पे क्लेम कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। सबसे पहले अपने व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस कर देते हैं एंड माँ भगवती से प्रे करते हैं कि आपकी तरफ आने वाली किसी भी तरह की समस्याओं को, ब्लैक मैजिक को, तांत्रिक क्रियाओं को 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके वहीं फेंक दी जाए जहाँ से तांत्रिक क्रियाएं आती है। इसका सारा प्रभाव उन्हीं दुश्मनों के जीवन में पड़े जो ऐसी क्रियाओं पर लिप्त रहते हैं। प्लीज सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक। सो चेक करते हैं मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की लाइफ में यूनिवर्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं, क्या ऐसा है जो आपको पता होना चाहिए और क्या आपके लिए आ रहा है। सो चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी अपडेटिंग आ रही है यूनिवर्स से। मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए क्या एनर्जी अपडेट आ रही है। सो यहाँ पे ग्रीफ का कार्ड आया है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी आज यहाँ पे पहुंचे हैं उनका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, बहुत दुखी हैं आप परिस्थितियों को लेके। आप समझौता करते करते थक गए हैं एंड यहाँ पे जो है आप किसी न किसी वजह से बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। लाइक कि यहाँ पे एक रोने वाली एनर्जी भी फील हो रही है, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप सच में बहुत ज़्यादा चिंतित है, परेशान है। बहुत सारे लोग अपने पर्सन की वजह से परेशान है, बहुत सारे लोग अपने बच्चों की वजह से परेशान है। बट यहाँ पे आपका जैसे कि आपका दिल ऐसा लग रहा है जैसे कि ऐसा पिघल रहा है, जैसे आइस पिघलती है, आइस गलती है, तो ऐसे ही आपके आंसू कंटिन्यूअसली लगातार, मतलब आंखों में दिखे या ना दिखे बट होता है ना, दिल हमेशा रोता रहता है। तो ऐसी ही एनर्जी में है, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं और आपका हार्ट चक्रा भी मुझे ब्लॉक लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आप एक पेन वाली एनर्जी में है, ठीक है, दुख वाली एनर्जी में है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहता है। इंट्यूशन का कार्ड है। डेफिनेटली आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए क्योंकि शायद आपकी इंट्यूशन आपको किसी तरफ इशारा कर रही है, आपको किसी तरफ ले जाना चाहती है जहां आपकी खुशियों का सॉल्यूशन हो, कोई ऐसा पाथ जहां आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिले। क्योंकि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को आप फॉलो कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में आप एक तो लिबरेशन की एनर्जी में आएंगे और लिबरेशन की एनर्जी में आप खुद नहीं आ पाएंगे। आपको कोई मेंटोर चाहिए, आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो आपके जिसके पास आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको हेल्प की नीड है, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे इंसानों को ये भी प्रॉब्लम है कि उनके पर्सन फेथफुल नहीं है, लॉयल नहीं है और अपनी तरफ से उन्होंने बहुत सारी लॉयलिटी दिखाई है। नाउ आप डिटैच है, यहाँ पे आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, आप काफी टाइम से वेट कर रहे हैं किसी का। बहुत सारे लोग किसी ऐसी स्पेसिफिक चीज का वेट कर रहे हैं, लाइक कोई खुशी, घर में कोई ऐसी चीज जिसके आने से सच में आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सैडनेस वाली भी एनर्जी है। यहाँ पे आप शायद रिकंसिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप बहुत टाइम से किसी चीज में काम कर रहे हैं बट उस चीज का आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको इंट्यूशन को सुनने की जरूरत है क्योंकि शायद आपको किसी मेंटोर की जरूरत है, ओके। नेक्स्ट जो कार्ड आया है डिवाइन अवेंडेंस का, तो सच में आपके लिए बहुत सारी डिवाइन अवेंडेंस आ रही है, माँ लक्ष्मी की कृपा आ रही है, जिस भी डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्टेड है उनकी ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है ना, आपको ग्राउंडेड होने को बोल रहे हैं यूनिवर्स। ग्राउंडेड यानी आपको अपनी रूट पे काम करना पड़ेगा कि कहाँ ब्लॉकेज है, क्या है। तो उसके लिए डेफिनेटली आपको किसी मेंटोर की आवश्यकता है, किसी के मार्ग प्रदर्शन की आवश्यकता है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको इस समय यूनिवर्स अलाइन करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको जागरूक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको अवेंडेंस हार्मनी आपकी डेस्टिनी है बट कॉज ऑफ सम रीजन या कार्मिक पैटर्न आप उस चीज को पा नहीं पा रहे हैं। तो एंजल नंबर 33 की एनर्जी है। आपको यहाँ पे मेंटोर की, आपको गुरु की आवश्यकता है, आपको हीलिंग की आवश्यकता है क्योंकि आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि चीजों के पीछे भागना नहीं है, उनको चेज नहीं करना है, उनको आपको समझना है कि वो आपकी तरफ कैसे आए, खुद ब खुद कैसे अट्रैक्ट हो। तो आपको वो वे देखना है जहां आप मैनिफेस्ट करें और चीजें सब आपकी तरफ आ जाए, ठीक है। यहाँ पे शिव जी की भी एनर्जी आई है
ओके, लेटिंग गो का कार्ड है। तो आपको इस समय भक्ति के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप स्टक हैं, आपको अपनी इनर सोल पे काम करने के लिए बोला जा रहा है। बहुत सारे लोगों को एंजल्स के विंग्स दिख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ एंजल कनेक्टिविटी है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको इस समय साधना या मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, और आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा आइसोलेट और शांत रहने को कहा जा रहा है, क्योंकि सब कुछ कंट्रोल में हो जाएगा अगर आप शांत है। क्योंकि आप शांत नहीं हैं, आपका दिमाग नहीं चल रहा है, और आपका दिमाग नहीं चलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई इन परिस्थितियों से कैसे लड़ा जाए, या इन परिस्थितियों में क्या ऐसा किया जाए जो हम इस प्रॉब्लम से, इस ट्रबल से बाहर निकल आए। क्योंकि आप ही के दिल में ही इतना उथल पुथल चल रहा है, आप ही शांत नहीं होंगे तो आगे आप किसी को शांत कैसे करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको किसी भी चीज को होल्ड नहीं करना है। इस समय आपको लिबरेशन की एनर्जी में आना है, खुद के ऊपर काम करना है, अपनी इनर सोल पे काम करना है, क्योंकि बहुत जल्दी जब आप चीजों को लेट गो करोगे ना, तो आप चीजों को रिलीज करोगे, और रिलीज करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए अबंडेंस के द्वार खुलेंगे। तो आपको इस समय आपकी लाइफ की जो भी चीजें हैं, प्रॉब्लम्स है, ट्रबल है, रिलेशनशिप है, किसी भी समस्याओं को आपको छोड़ना है, उनके पीछे नहीं भागना है, और आप यूनिवर्स के साथ काम कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। रिसीविंग का कार्ड है, डेफिनेटली बहुत जल्दी आप रिसीव करेंगे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स। बट यहाँ पे रिसीविंग का जो वे है ना, उसको आप फॉलो कीजिए, क्योंकि लेट गो करेंगे तभी रिसीविंग होगा, अदरवाइज आप स्टक हो जाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो है आपको बोला जा रहा है कि सब कुछ आपको आसानी से लेट गो कर देना है, बिना दुख तकलीफ के यूनिवर्स को सरेंडर करना है, कि जैसा भगवान की मर्जी, जैसे दिव्य शक्ति जिससे भी आप कनेक्टेड हो, जैसी उनकी इच्छा आपको वैसे ही करना है, ठीक है। सो फिर क्या होगा, आपको हर चीज को रिसीव करना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सो आपको बोला जा रहा है कि जो भी डिवाइन का प्लान है, और आपको विश्वास रखना है उस हायर एनर्जी पे, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट इनर गाइडेंस, आपकी इनर आपको गाइड कर रही है, और उस पे आपको विश्वास करना है, ठीक है। सो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आप रिसीविंग के लिए तैयार होंगे। आपके पास आपको पता होगा कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, कैसे इनसे बाहर आना है, ठीक है। सो आप खुद को सुनिए, और खुद को कैसे सुनेंगे आप, जब आप शांत रहेंगे, है ना, कूल एंड काम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एनर्जेटिक क्लैरिंग का कार्ड आया है, ठीक है। इस समय आपकी लाइफ में एक खालीपन है, एक उदासता है, एक नीरसता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे किसी नेगेटिविटी के तहत हो, और आप में भी अपने पर्सन से, अपनी लव लाइफ से बहुत ज्यादा निराश हो चुके हैं, या डिप्रेशन की एनर्जी है, एक खालीपन सा महसूस होता है। दैट मीन कि आप या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में या लेस कांटेक्ट में है, ये चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही है। सो आपको अपनी एनर्जेटिक क्लेंजिंग भी करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक है, बैकफायर है, या आपको लगता है कि हाँ आपकी समस्याओं का कारण ये है, तो आप उसका निदान ढूंढिए, समाधान ढूंढिए, उसको बैकफायर करवाइए, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है, ठीक है। सैंक्टिटी का कार्ड आया है, तो पवित्रता, आप एक पवित्र सोल हैं, और जैसे कि यहाँ पे बजरंगबली भी आया है, और यहाँ पे पहले से पहले काली माँ आई थी, जो बता रही हैं कि भाई कोई एनर्जेटिक आपको क्लेंजिंग की जरूरत है। दैट मीन कि या तो आप एनर्जेटिकली क्लेंज नहीं है, नेगेटिविटी में फंसे पड़े हैं, आपके ऊपर रिचुअल्स किए गए हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल्स किए गए, और इसके जस्ट बाद हनुमान जी आ गए। दैट मीन प्रोटेक्शन का कार्ड है। तो अपने अंदर की जो पवित्रता है उसको क्लेंज करवाइए, ठीक है, बैकफायरिंग करवाइए। एंड अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं ये करूं, तो हमारा 21 डेज का ब्लैक मैजिक बैकफायरिंग का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, जिसका एक सेशन चल रहा है, दूसरा सैटरडे को स्टार्ट होगा। तो आप अगर सैटरडे वाले सेशन में आप अपनी सीट रिजर्व करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैनेजर का नंबर है, चार्जेस ओनली 1111 है, तो आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए क्या है, आपके लिए आपके लिए जो भी प्रॉब्लम है उससे अगर आपको बाहर निकलना है, तो आपको प्रोटेक्शन लेने की बहुत ज्यादा नीड है, ठीक है। एंड जब हम हीलिंग करेंगे तो डेफिनेटली हम आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं और यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। एंजल नंबर 55 की एनर्जी है, एक मेजर चेंज फिर आपकी लाइफ में आएगा। इस समय नॉन ड्यूअलिटी का कार्ड है। इस समय क्योंकि आपको अकेले रह के काम करना है, आपको किसी से चीजें शेयर नहीं करनी है, क्योंकि शायद आप वैसे भी खालीपन है, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप अकेले ही चले जा रहे हो, अकेले ही किए जा रहे हो। तो यहाँ पे हो सकता है कि नॉन ड्यूअलिटी का कार्ड है, आप
यूनिवर्स चाहते हैं आप अकेले में काम करें, आप किसी के साथ ग्रुप में काम ना करें, आप अपने ऊपर काम करें, अपनी एनर्जी के ऊपर काम करें, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को ओम चैंटिंग करने के लिए भी बोला जा रहा है। ओम चैंटिंग मेडिटेशन आप कर सकते हैं ताकि आपके अंदर की क्लैरिटी आए, क्योंकि एस का कार्ड है, ठीक है। सारी चीजें बहुत इजीली हो जाएंगी जब आप जब आपके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, जब आप ट्रांसफॉर्मेट होंगे, क्लेंस होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप रिसीविंग के लिए तैयार हो जाएंगे। सो आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा गुड अफर्मेशन देनी है, हमेशा रिसीविंग के लिए तैयार रहना है। आपको हमेशा ये बोलना है इट्स इजी फॉर मी टू रिसीव। तो अगर आप ये स्विच वर्ड चैंट करेंगे, इट्स इजी फॉर मी रिसीविंग, ठीक है, इट्स इजी फॉर मी टू रिसीव, तो अगर आप हमेशा ये स्विच वर्ड चैंट करेंगे तो डेफिनेटली इनर पावर आएगी, आप अपनी रियल स्ट्रेंथ में आएंगे, है ना। और आपको कोई नहीं हरा सकता, आपको कुछ भी पाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आप ये अफर्मेशन आपको कंटिन्यूसली देंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा, ठीक है। बॉटम से गाइडेंस का कार्ड है, और जैसे कि रीडिंग में आज आया है कि भाई आपको गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि इस समय आपकी जो जीवन की नाव है वो मझधार में फंसी हुई है। अब मझधार में बिना सपोर्ट के, बिना गाइडेंस के तो आप जा नहीं पाओगे। तो डेफिनेटली यूनिवर्स चाहते हैं कि आप, एंजल नंबर 55 की एनर्जी है, आप अगर अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप किसी की गाइडेंस में चलिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत कुछ है, बट उस चीज को पाने का रास्ता आपको बताने वाला कोई नहीं है, और इनर सोल आपकी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, एनर्जाइज नहीं है, कॉज ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी, डिमोटिवेशन। तो आप वो खुद को दूसरे को सरेंडर करना पड़ेगा, और दूसरे की दूसरे की गाइडेंस में चलना पड़ेगा, ठीक है। सो ये एनर्जी आई है, देखते हैं और यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव को क्या कह रहे हैं। और क्या एनर्जी अपडेटिंग आई है मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए, देख लेते हैं यूनिवर्स से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। द हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है, एंड आप लोगों को पता है कि भाई ये हीलिंग का कार्ड है, आप लोगों को हीलिंग की जरूरत है, आप लोगों को गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको विजडम यानी अंतर्ज्ञान, यानी आपको भक्ति के मार्ग में नॉलेज, अवेयरनेस ये बिल्कुल होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। जब आप उसको फॉलो करेंगे, जब आप उस पर काम करेंगे तो आपके अंदर एक प्योरिटी आएगी, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है, तो आप यहाँ पे इस समय टाइम आ चुका है जब आप अपनी एनर्जी को यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देखेंगे, और साथ में आप द सबकॉन्शियस माइंड का कार्ड आया है। यहाँ पे आपको चक्रा मेडिटेशन के लिए भी बोला जा रहा है, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग में है। एंजल नंबर 33 की एनर्जी आई है, बट आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हैं, आपको नहीं पता कि आप कितने ज्यादा अवेकन है। आपके अंदर दिव्य शक्ति है जो कि जो कि समय के साथ, और क्योंकि आपको दुख दिया गया, पेन दिया गया, आप इतना निराश और थक गए कि आपने अपनी उस शक्ति को पहचानना आप भूल गए। यहाँ पे मैं बोलूंगी हनुमान जी, उनको अपनी शक्ति याद नहीं रहती है, वो भूल जाते हैं, तो उनको याद दिलाना पड़ता है। तो ये दुख और तकलीफ आपकी लाइफ में क्यों आए हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको आपकी रियल स्ट्रेंथ को याद दिलाना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कीजिए, आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, याद कीजिए कि आप क्या हो। आप पूर्व जन्म में एक बहुत अच्छी सोल थे, आप बहुत बड़े डिवोटी थे, आप एक आपकी ऑरा बहुत पॉजिटिव थी, आप यूनिवर्स से पहले भी कनेक्टेड थे और आज भी कनेक्टेड है, ठीक है। सो आपको ये बोला जा रहा है, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी सेलिब्रेशन आने वाला है। ये कार्ड रिकंसिलेशन का है, आप अगर किसी से भी दूर है तो आप रिकंसाइल होने वाले हैं, क्लैरिटी आने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे किसी के साथ तैयार हैं आप, ठीक है। अगर आप सिंगल है तो आप मिंगल के लिए तैयार है, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो आप रिकंसिलेशन होने वाले हैं। तो सेलिब्रेशन की एनर्जी, अगर आप शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो शादी के भी बहुत ज्यादा हाईली चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है 1 से 2 होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है एज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। सब देखेंगे आपकी लाइफ में, अब आपकी लाइफ चमकने वाली है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप, ये माता का हाथ है और इसमें बहुत बड़ा पेंटिकल है, एक स्टार है। 15 की एनर्जी पे क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। हैप्पीनेस आ रही है, प्लेजर आ रहा है, अ न्यू फाइनेंशियल और करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है,
तो अगर धन की समस्या से आप परेशान हो, इसलिए आप दुखी हो कि आप जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पैसे की वजह से निभा नहीं पा रहे हो, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसलिए आपको दुख हो रहा है, इसलिए आप ग्रीफ में हो, तो यहाँ पे आपके लिए अबंडेंस भी आ रही है। ठीक है, तो आप पॉजिटिव रहिए। ठीक है, कलेक्टिव लेवल में है, जिसको जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन उसको मिल रहा है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आप देखेंगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं। मे बी आपको सपने में यहाँ पे मोर दिख रहे हैं, ग्रेप्स दिख रहे हैं, फ्रूट्स दिख रहे हैं, है ना, फलों से लदे हुए पेड़ दिख रहे हैं। जो बेबी को कंसीव करना चाहते हैं और काफी टाइम से नहीं कर पा रहे, उनको बेबी कंसीविंग हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी आप सॉलिट्यूड में थे, नाउ आप वेल बीइंग बनने वाले हैं, आपका सॉलिट्यूड खत्म होने वाला है। यूनिवर्स ने आपको ग्रीन थंब दिखा दिया है, हरी झंडी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आ चुकी है। बट यहाँ पे क्योंकि आपको लग्जरी दी जा रही है, आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी दी जा रही है, बट यहाँ पे एंजल नंबर 22 की एनर्जी है। आपको बोला जा रहा है कि ये सब आपको कब मिलेगा, जब आप किसी के गाइडेंस में चलेंगे, जब आप किसी को सुनेंगे, क्योंकि आपका मार्ग प्रदर्शन करने वाला कोई होना चाहिए, क्योंकि डेस्टिनी तो है, बट आपने पहुंचना कैसे है, वो आपको मार्ग प्रदर्शन करने वाला कोई मेंटोर आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, द एम्प्रेस का कार्ड आया है, बिकॉज दिस इज योर डेस्टिनी। एम्प्रेस बनना, महारानी बनना आपकी डेस्टिनी है। सो आपकी लाइफ में अपार धन, अपार खुशियां, हारमनी, सब कुछ आ रहा है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है यहाँ पे भी अगेन अवेंडेंस का कार्ड आया है, ब्यूटी का कार्ड आया है। ठीक है, आपके लिए नेचर नरिशिंग आ रही है, आपको यूनिवर्स हील करेंगे। ठीक है, और साथ में आपके लिए यहाँ पे एक्शन आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी लाइफ में अब वो ग्रोथ और सक्सेस आने वाली है, जहां पे आपके लिए यूनिवर्स भर भर के आपके लिए बहुत सारा धन, बहुत सारी ग्रोथ, सक्सेस देने वाले हैं। तो नाउ जो है, अब जो भी आपको दुख था कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इनफर्टिलिटी है, आपकी लाइफ बंजर हो गई है, खुशियों से आप दूर हैं, वो सारे सिकवे गिले आपके दूर होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी का भी कार्ड है, ग्रोथ और सक्सेस का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, तो आपके लिए बहुत सारी भर भर की खुशियां आ रही है। बॉटम से द मैजिशियन का कार्ड है, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट करेंगे आप वो आपको मिलेगा। यूनिवर्सल सपोर्ट आपके पास है, बट जो भी आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आई है कि आपको गाइडेंस में चलना है, आपके लिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि कोई आपको ऐसा मार्ग दिखाए जो आपको आपकी मनोकामनाओं तक, आपकी इच्छाओं तक आपको पहुंचने का रास्ता दिखाए। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन क्रिएटिविटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है विल पावर को अपनी इनहेंस कीजिए, एक्टिव कीजिए। आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बट क्योंकि आप इतने ज़्यादा अकेले हैं, थके हैं, कि आप पहचान नहीं पा रहे हो आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको अपनी स्किल मैनिफेस्टेशन पे ध्यान देना है। आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, बट क्योंकि दुख और परेशानी में इतना आप दब चुके हो कि आप भूल चुके हो कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज है। एंड वैसे भी आप डिवाइन फेमिनाइन है, तो अपने ऊपर काम कीजिए, है ना, पावर पे काम कीजिए, क्योंकि आपको इस समय एक इंस्पायर्ड एक्शन लेने की जरूरत है। तो उस एक्शन को समझिए और फॉलो कीजिए। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, अपने इंट्यूशन को सुनिए। कोई ऐसा मेंटोर, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा गुरु जो आपको गाइड कर रहा है या कर सकता है, आपको उससे इमोशनली अटैचमेंट होती है, तो उनको ज्वाइन कीजिए, उनकी देख रेख में चलिए, उनसे गाइडेंस लीजिए। चाहे तो आप गुरु दीक्षा भी ले सकते हैं, लाइक कि आप किसी गुरु से आप अबंडेंस के लिए, हारमनी के लिए आप गुरु मंत्र भी ले सकते हैं, जिसको चैंट करके आप अपनी लाइफ में सब चीज़ें पा सकते हैं। ओके, सो आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। जितना पोर्सन रेजोनेट होता है उतने पे क्लेम कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। जबरदस्ती खुद को रीडिंग पे फिट इन नहीं करना है, कलेक्टिव लेवल में है और अपने को पहचानना है। आप एक बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, आप जो मैनिफेस्ट करेंगे मिलेगा, बट आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, 12 बजे एंड 6 बजे मैं डेली लाइव आती हूँ, क्योंकि समस्या आपके पास और समाधान मेरे पास है। मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मेरे साथ जुड़ने से आप छोटे छोटे रिचुअल्स को जानते हैं, उपाय जानते हैं, आप उनको मेरे साथ करते हैं, तो देखेंगे आप धीरे धीरे आपकी लाइफ में चेंज आएगा ही आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल को इतना प्यार कर रहे हैं, इतना रिस्पेक्ट मुझे दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय मां भगवती।